नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। ध्यान दीजिएगा, हम रोज की भांति आज फिर लेकर आए हुए हैं 12:30 बजे। 12:30 बजे दोस्तों, करंट अफेयर्स यानी कि टुडेज करंट अफेयर्स, ये आपको डेली अपडेटेड समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स और विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, आप रोज हमारे इस वीडियो को 12:30 बजे आकर देखते हैं। चाहे जितना भी काम हो, आप जरूर आते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, यानी कि लाइव होते हैं। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं दोस्तों। साथियों, हम और आप मिलकर जो है एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने के रास्ते ढूंढना है जिससे हम सफलता अर्जित कर सकें, ज्ञानवान बन सकें, विद्वान के समूह में हम भी शामिल हो सकें। इस दोस्तों, हमने कल एक प्रश्न पूछा था, सैफुद्दीन किचलू कौन थे? इसका सही आंसर है मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता। हम आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया था। इस अधिनियम के तहत बिना अपील, बिना दलील के लोगों को जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध अभियान शुरू किया। इस कानून के विरुद्ध देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी दो राष्ट्रीय नेताओं थे, सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। ब्रिटिश अधिकार जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ध्यान दीजिएगा, ये मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता प्रतिनिधित्व कर रहे थे इसके विरोध में। तो यहाँ पर जो है सही आंसर जिन्होंने सबसे पहला दिया हुआ है और विस्तार से दिया हुआ है वो हमारे स्टूडेंट सुमन भारती है। सुमन भारती को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और उनके भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल का एक प्रयास है जो आपको मस्तिष्क को कसरत कराने के लिए, यानी कि आपकी मेमोरी क्षमता को मजबूत करने के लिए ये क्विज रोज एक प्रश्न के रूप में लाते हैं। इसमें कोई मल्टी चॉइस क्वेश्चंस नहीं रहता, यानी कि आपका ऑप्शन इसमें नहीं रहता। इसके बावजूद भी आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इसका आंसर देते हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं दोस्तों। आइए हम आज के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है प्रश्न? किसके सेवन से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हो सकती है? ये आपको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये किसके सेवन से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हो सकती है? यहाँ पर एंड्स के सेवन से, तंबाकू के सेवन से, सिगरेट के सेवन से या उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इसको आपको जो है एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। शायद आपने सही आंसर जल्दी से दें और उसको चूँकि हमको एक्सप्लेन भी करना है, इसका सही आंसर आप दीजिए। लेकिन हम यहाँ पर जो है आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ई सिगरेट व इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जिसको एंड्स कहते हैं, एक प्रकार का डिवाइस होती है जो एक विलय को उष्मा प्रदान करके एरोसोल का निर्माण करती है। इसमें फ्लेवर होते हैं। ई सिगरेट एंड्स का एक प्रमुख प्रोटोटाइप है। यह डिवाइस जलती नहीं है और न ही यह तंबाकू का उपयोग करती है। यह डिवाइस विलय को वाष्पीकृत करती है जिसे उपभोक्ता श्वास के साथ अंदर लेता है। इसके विलय में निकोटीन, प्रोपलाइन या ग्लाइकोन इत्यादि का उपयोग किया जाता है दोस्तों।
ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, मेक्सिको, उरुग्वे, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और भारत सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही आंसर जो है ए है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 30 मई 2019 से कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड एवं वेल्स, ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं वेल्स, भारत एवं न्यूजीलैंड। कहाँ आयोजित होगा क्रिकेट विश्व कप 2019? यानी कि अभी आईपीएल चल रहा है, जैसे आईपीएल खत्म होगा वैसे ही चालू हो जाएगा आपका भारत क्रिकेट विश्व कप 2019। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। क्रिकेट विश्व कप 2019 यहाँ पर जो है 2019 जो होने वाला है, इसका आयोजन इंग्लैंड व वेल्स के द्वारा 30 मई से 14 जुलाई 2019 के दौरान किया जाएगा। इस विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा वेस्ट इंडीज। इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले जाएंगे दोस्तों। और भारत ने क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए टीम की घोषणा भी कर दी है। भारतीय टीम में कौन कौन है? विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा उप कप्तान है, शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, एमएस धोनी, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सामी। इनको जो है क्रिकेट टीम में रखा गया है। जो विजय शंकर का नाम यहाँ पर घोषित किया गया है। यहाँ पर जो है नया नाम हमको जो है समझ में आ रहा है, शायद केरल का है, तो विजय शंकर का भी नाम जो है इसमें सम्मिलित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड एवं वेल्स में ये क्रिकेट विश्व कप 2019 आयोजित होगा। भारत में आयोजित नहीं होगा ये। इसका सही आंसर जो है ए है दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया है। निम्नलिखित में से क्या सही है हिमाचल प्रदेश के बारे में? मुख्य आयुक्त के प्रांत था, ये सी श्रेणी का राज्य था, केंद्र शासित राज्य था या उपरोक्त सभी था? आपको बताना है दोस्तों सही आंसर। हिमाचल प्रदेश का नाम जानते हो, हिमाचल दिवस के रूप में 15 अप्रैल को मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया गया। ये चूँकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और किस रूप में हुआ? मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया। बाद में 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को सी श्रेणी का राज्य बनाया गया। फिर 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य है। 18वां राज्य था, आपको ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत स्थित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है दोस्तों। इसका मतलब डी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कोलोन किस देश का सबसे बड़ा शहर है? कोलोन किस देश का सबसे बड़ा शहर है? जर्मनी हो गया है। बी को हम फ्रांस कहेंगे, ठीक है, इसको जो है फ्रांस कहेंगे। हम यहाँ पर इसको करेक्शन कर देते हैं, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब या अमीरात। कौन सा सही आंसर आपको चुनना है दोस्तों। ये कोलोन अभी चर्चित रहा है, चूँकि कोलोन जो है बॉक्सिंग विश्व कप 2019, ठीक है, जिनका जो है मीना कुमारी ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में इस प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर कोलोन में आयोजित हुआ था। मीना कुमारी ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में इस प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। युवा विश्व चैंपियन साक्षी ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि ये प्यूलाओ बसुमत्री ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान दीजिएगा, ये कोलोन जो है जर्मनी का एक सबसे बड़ा शहर है। जर्मनी का जो है सबसे बड़ा शहर है, आपको दिमाग में रखना है इसको जो है। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप को पहले क्या कहा जाता था उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है मुक्केबाजी में हिस्सा लिया। ये बॉक्सिंग के लिए बहुत फेमस है और कोलोन जो है जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एजुकेशन, हायर एजुकेशन बहुत फेमस है। कोलोन में जो है हायर एजुकेशन बहुत ही फेमस है। ध्यान दीजिएगा, ये जर्मनी सही आंसर है, इसको जो है आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केमिस्ट्री कप किससे संबंधित था? केमिस्ट्री कप किससे संबंधित था? कुश्ती, रस्सी दौड़, बॉक्सिंग या टेनिस? ध्यान दीजिएगा, इसको जो है सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। केमिस्ट्री कप किससे संबंधित था? अभी है नहीं, था और है भी कह दिया, तो आपको बताना है पहले जो है, ठीक है। इसको जो है केमिस्ट्री कप किससे संबंधित था? कुश्ती, रस्सी दौड़, बॉक्सिंग या टेनिस? हम आपको बता दें कि कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप को पहले केमिस्ट्री कप के नाम से जाना जाता था। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप को पहले केमिस्ट्री कप के नाम से जाना जाता था। इसमें 20 देशों के 160 अधिक मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया है। इस बार जो है यह यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में से एक है। पहली बार इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन 1970 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री कप जो है कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप को कहा जाता था, यानी कि बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ ये केमिस्ट्री कप है। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री कप अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिसके बारे में अब प्रश्न पूछा जा सकता है। केमिस्ट्री कप कोई विज्ञान का नहीं है, न ही केमिस्ट्री विषय का है, बल्कि ये बॉक्सिंग, जो कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप को पहले केमिस्ट्री कप के नाम से जानते थे, इसलिए इसका सही आंसर जो है सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री बने हैं। फिलिस्तीन में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नए प्रधानमंत्री बने हैं फिलिस्तीन में, तो यहाँ पर मोहम्मद शहीद, मोहम्मद सामी, मोहम्मद इस्ताए या मोहम्मद हियात कौन बने हैं? आपको ध्यान देना है। ये फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्होंने 24 मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति महमूद अब्बास के समक्ष शपथ ली। 1995 में फिलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना के बाद बनने वाली 18वीं फिलिस्तीनी सरकार है। इस नई सरकार में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फतह पार्टी, पैलेस्टीनियन पीपुल्स पार्टी, फिदा पार्टी या पैलेस्टीनियन पॉपुलर स्ट्रगल फ्रंट के सदस्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 6020 वर्ग किलोमीटर है। फिलिस्तीन की घोषित राजधानी जो है जेरूसलम है। जेरूसलम आप जानते हो, भगवान यीशु के बारे में जेरूसलम की चर्चा है, परंतु वर्तमान में इनकी प्रशासनिक राजधानी राम अल्लाह में स्थित है। फिलिस्तीन ने 15 नवंबर 1988 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सीमा को लेकर इसका लंबे समय से इजराइल से विवाद जारी है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 136वां सदस्यों ने मान्यता दी है। यह अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन, G77 इत्यादि समूहों का सदस्य है। दोस्तों ध्यान दीजिए है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है फिदा पार्टी किस देश की पार्टी है? फिदा पार्टी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये फिलिस्तीन का पार्टी है और फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद इस्ताए। मोहम्मद इस्ताए जो है फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बैहाग बिहू नामक नया वर्ष किस राज्य में मनाया गया? ध्यान दीजिएगा, बैहाग बिहू नामक नया वर्ष किस राज्य में मनाया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या आपका जो है मेघालय? आपको सही आंसर देना है। ये बैहाग बिहू आप शायद समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है क्या है, बैहाग बिहू है। बैहाग बिहू तो आप जानते ही हो कहाँ का होगा, ठीक है, बैहाग बिहू,
ठीक है, 2019 मनाया गया। तो बिहू जो है असम के लिए फेमस है, बिहू जो है असम के लिए फेमस है। और 15 अप्रैल को मनाया गया, ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल को मनाया गया। ये नया वर्ष माना जाता है, नया वर्ष माना जाता है। ये बिहाग बिहू नामक जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हॉलीडे रहता है, ठीक है, हॉलीडे रहता है। असम में बिहाग बिहू के नाम पर जो है वहाँ पर जो है सार्वजनिक अवकाश रहता है और ये नववर्ष की तरह मनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे इसका जो है विशेषता है। असमी न्यू ईयर के नाम से जानते हैं, असमी न्यू ईयर के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये वर्ड बिहू जो संस्कृत वर्ड बिशु से आया है, जिसका मतलब होता है टू आस्क फॉर प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम द गॉड्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, यानी कि भगवान से हम दुआ मांगते हैं इस दिन जो है, जो फार्मर हैं उनके जो है सक्सेसफुल जीवन बीते, उनके लिए सफलता अर्जित हो, ठीक है। ये जो है बोहाग बिहू में जो है किसानों का त्यौहार है। और ये जो है इस तरह से, जैसे पंजाब में बैसाखी मनाते हैं, बैसाखी पोला बैसाख बंगाल में मनाते हैं, या पुटांडु तमिलनाडु में मनाते हैं, तो वैसे यहाँ पर बिहू मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेके रितेश का अभी देहांत हुआ है, किस क्षेत्र के चर्चित व्यक्ति थे? संगीत, खेल, फिल्म या राजनेता? आपको सही आंसर देना है जेके रितेश। जेके रितेश कौन थे भैया? हमको भी नहीं पता है। जेके रितेश जो है अभी हाल ही में इसका जो है निधन हुआ है। जेके रितेश के बारे में आपको बताना है, हमको भी नहीं पता है, शायद हम ही आप से सीख लें जेके रितेश के बारे में क्या है सही आंसर जो है। आप जल्दी से बताइए, संगीत से है, फिल्म से है या खेल से है, क्या है जेके रितेश? जेके रितेश जो है रितेश कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा चुनाव प्रचार करते तमिल एक्टर जेके रितेश को आया कार्डियक अरेस्ट है और जिसका जो है देहांत हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत युवा व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्भय संबंधित है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सबसोनिक उपग्रह, सबसोनिक फिल्म, सबसोनिक बंदरगाह, क्या है दोस्तों? सही आंसर बताइए। निर्भय किससे संबंधित है? निर्भय के बारे में आपको बताना है। ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है या सबसोनिक उपग्रह है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। सही आंसर आपको देना है निर्भय के बारे में आपको बताना है क्या आंसर सही है, ठीक है। ये निर्भय मिसाइल, एक तो मिसाइल है, आप समझ गए होंगे निर्भय जो है, ठीक है। ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा। सबसोनिक क्रूज मिसाइल डिजाइन डेवलप्ड इन इंडिया बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम द मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड इट कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेथरेट्स। इट इज करेंटली अंडर द डेवलपमेंट एंड अंडरगोइंग फ्लाइट ट्रायल। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है आपको सही आंसर देना था। सबसोनिक क्रूज मिसाइल इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी से इसको जो है बनाया गया है। इसका सही आंसर ए आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। भारत के निर्वाचन के मुख्य आयुक्त जो होते हैं उसके पदमुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है। कैसे की जाती है पदमुक्ति मुख्य आयुक्त का, और जो आयुक्त होते हैं उसकी पदमुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्ति की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के भांति की जाती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के भांति की जाती है, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच के बाद हटाया जा सकता है? इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, आपको सही आंसर देना है। भारत के निर्वाचन जो आयोग है उसमें जो मुख्य आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वो भी उसका एक कमेटी बना हुआ है, ठीक है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्षी नेता,
ठीक है, लोकसभा के स्पीकर, ये तीनों मिलकर जो है एक कमेटी बना हुआ है जिनके अनुमोदन से भारत के निर्वाचन मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लेकिन इसको हटाने के लिए जो है ध्यान दीजिएगा, हमेशा नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति करना बहुत आसान काम है, लेकिन इसको हटाना जो है बहुत कठिन काम है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के भांति ही जो है भारत के निर्वाचन के मुख्य आयुक्त को हटाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके जो सुविधाएं हैं जो मुख्य आयुक्त और आयुक्त को जो मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति मिलती है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है बी आंसर सही है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है। मलाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मलाबार तट कहाँ से कहाँ तक है, आपको बताना है कहाँ से लेकर कहाँ तक। ठीक है, ये उत्तर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और हम फिर कल जो सबसे पहले जो आंसर देंगे उनको हम विजेता घोषित करेंगे। उनका नाम जो है हम अपने चैनल में प्रमुखता से लेंगे, उनको विशेष रूप से शुभकामनाएं देंगे और जो भी आंसर देगा उसको भी हम शुभकामनाएं देंगे। और हम चाह रहे हैं कल जो है बहुत सारे लोगों का नाम भी पढ़ कर सुनाएंगे जो सही आंसर दिए हुए हैं। एक तो नाम घोषित करेंगे, उसका नाम जो है इस वीडियो में आएगा और हम कोशिश करेंगे कि जो सही आंसर दिए हैं कुछ लोगों का नाम भी बता दें। ठीक है, कल के आपके जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में जो सही आंसर देंगे उनका नाम यहाँ पर जो है पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडेज करंट अफेयर्स जीके एंड जीएस। ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर्स पर ध्यान देंगे उतने ही आपकी जो स्थितियां हैं बेहतर होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने जो है जो प्रस्तुत कर रहे हैं रोज़ 12:30 बजे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स लिखें, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप ज़रूर एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है, समय अभाव। एक रेगुलर प्रोफेसर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी जो है बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं भी विवश हूँ आप लोगों को अच्छे क्वालिटी या अच्छे जानकारी और भी अच्छे बेहतर जानकारी जो है देने में अक्षम हूँ। फिर भी मेरे प्रयास है कि जितना हो सकता है उतना आपको ज्ञानवर्धन कराऊं। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।